हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि दाब स्थिर रहे तो वह ताप जिस पर हाइड्रोजन अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल सामान्य ताप व दाब पर वर्ग माध्य मूल चाल की दोगुनी होती है। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वर्ग माध्य मूल चाल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि वर्ग माध्य मूल चाल का सूत्र क्या होता है। तो वर्ग माध्य मूल चाल को हम दर्शाते हैं VRMS से, जो कि बराबर होता है किसके वर्गमूल में 3RT बटा M के, जहां R बराबर है गैस नियतांक जिसे हम सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहते हैं, T बराबर है परम ताप या जिसे कहते हैं ताप, M बराबर होता है अणु भार। अब प्रश्न को देखते हैं, यदि दाब स्थिर रहे अर्थात जो P है वो क्या है, स्थिर है, नियत है, तो वह ताप अर्थात हमें यहाँ पर एक ताप का मान निकालना है जिस पर हाइड्रोजन अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल सामान्य ताप व दाब पर वर्ग माध्य मूल चाल की दोगुनी होती है। तो यहाँ पर जो हमें T1 है वह कितना दिया गया, सामान्य ताप जो कि कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, वह दाब पर वर्ग माध्य मूल चाल की दोगुनी होती है। तो हमें यहाँ पर T2 का मान निकालना है, अर्थात हमें उस ताप का मान निकालना है। तो यदि हम T1 को केल्विन में बदलें तो यह होगा 25 योग में 273, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो T1 का मान हमारे पास 298 केल्विन है, T2 का मान हमें निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ से देखें तो जो 3R और M अर्थात ये इतना भाग क्या है, नियत है, क्योंकि क्या है गैस हाइड्रोजन ही है तो दोनों का अणुभार क्या रहेगा, समान रहेगा। R क्या होता है, नियतांक होता है, तो ये वैसे भी नियत रहेगा और यहाँ पे इतना भाग नियत हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि VRMS समानुपाती होगा वर्गमूल में, ठीक है। तो यहाँ से VRMS 1 भाग में VRMS 2 क्या होगा, बराबर होगा किसके, वर्गमूल में T1 भाग में T2 के। अब प्रश्न में दिया गया है कि वर्ग माध्य मूल चाल सामान्य ताप व दाब पर वर्ग माध्य मूल चाल की क्या है, दुगुनी है। अर्थात हमारे पास जो VRMS 2 का मान है, यहाँ पर लिखेंगे VRMS 1 का मान है हमारे पास V, तो यहाँ से जो VRMS 2 है वह कितनी हो जाएगी, 2V हो जाएगी, क्योंकि वह क्या दुगनी है। VRMS 2 का मान होगा हमारे पास 2V, तो मान रख देंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा V भाग में 2V बराबर वर्गमूल में T1 का मान है हमारे पास 298 केल्विन भाग में T2 का मान निकालना है। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पहले यहाँ पर V से V को काट देंगे, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4 बराबर 298 भाग में T2। अब यहाँ से वज्र गुणा करके हल करेंगे तो T2 का मान आएगा यहाँ से 1192 केल्विन, परंतु हमें यहाँ पर जो विकल्प है उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो T2 बराबर होगा 1192 घटाव में 273। यदि 273 को 1192 में से घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 819 डिग्री सेल्सियस। यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह हो जाएगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।